नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए 2025 में विधानसभा को लेकर सारे नेता प्रतिपक्ष एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर खुद नीतीश कुमार भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। देखिए जिस तरीके से बिहार में अपराध का घटना बढ़ते आ रहा है, उसको लेकर नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसको लेकर बीते दिनों एक खबर आ रही थी जिसमें नीतीश कुमार ने कई बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी खबर बीते दिनों मिली है हम लोगों को। तो इसके लिए हमारे दो सहयोगी यहाँ मौजूद है, प्रिया और सितेश, जो बताएंगे कि कितने अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है और कौन से अधिकारी का कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो चलिए इसके बारे में हम प्रिया से जानते हैं। जी बता दी कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार इन दिनों काफ़ी चर्चे में बने रहे हैं और बिहार में जो भी मामले निकलकर सामने आए वो काफ़ी चौंकाने वाले रहे। और बिहार में जब भी अपराध बढ़ते हैं या इस तरह का द्वेष बढ़ता है जो कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में सकारात्मक और एक कहा जाए तो पूर्णतः नकारात्मक संदेश को जारी करता है, क्योंकि जहाँ से संदेश जारी होता है वहाँ बिहार की जनता भी रहती है, बिहार की जनता प्रभावित होती है चीज़ों से। हमारे में देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, ये हर एक जनता का अधिकार है जानना। लेकिन इन दिनों कई ऐसे मामले आए जिससे जनता सबसे ज़्यादा परेशान हुई। कहा जाए तो आए दिन अपराध बढ़ रहे थे। अपराध बढ़ने को लेकर नीतीश कुमार पर सरकार का भी घेराव हुआ, सरकार पर कई सवाल दागे गए। विपक्ष के नेताओं के द्वारा सरकार से हमेशा से सवाल रहा कि जब वो विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने बिहार से अपराध को दूर कर दिया है, तो ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं। प्रशासन पर उंगली उठना शुरू हो जाती है जब ऐसे मामले आते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने जो अपनी सोच विचार कर कई अधिकारियों का तबादला किया है, ये वाकई सोचने वाली बात थी, क्योंकि आजकल के प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लेकर के सख्त तौर पे देखा जाता है कि जनता काफ़ी ज़्यादा विचार रखती है कि कौन से प्रशासन कैसा कर रहे हैं हमारे राज्य में। जब भी राज्य में कुछ गलत होता है तो प्रशासन पर उंगली उठती है, सरकार पर उंगली उठती है। किसी भी क्षेत्र में कोई गलती हो जाए तो अगर प्रशासन उसे अच्छे से कार्रवाई नहीं करता है तो सीधा तौर पे ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार प्रशासन है। लेकिन इस भ्रष्टाचारित प्रशासन को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री की ये पहल काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। जी क्षितेश, तो जिस तरीके से अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए मैम, पहली बात तो आपको बता दूं कि आने वाले 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी अपनी कड़ियां मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया है 48 अधिकारियों का जो स्थानांतरण किया, ट्रांसफर किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अपनी कमियों को और अपनी जहां उनकी कमजोर कड़ियां हैं उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये भी भली बात ही जानते हैं कि अगर अभी से सशक्त और कुछ बढ़िया कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले बिहार विधानसभा का जो परिणाम होगा, हो सकता है कि नकारात्मक परिणाम भी दिखे, जिसको लेकर नीतीश कुमार तरह तरह की योजनाएं भी ला रहे हैं, महिला संवाद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उसी का एक हिस्सा ये भी है कि 48 अधिकारियों का जो तबादला किया गया उसी का एक भाग है। तो आपको बता दूं कि ये ट्रांसफ़र अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि नीतीश कुमार जो आज ये ट्रांसफ़र किया है, ये पहले क्यों नहीं किए। क्या वो इससे ये भी चुनाव से जुड़ी हुई खबर ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि चुनाव के पहले इतने बड़े पैमाने पे अधिकारियों का ट्रांसफ़र करना, वो कहीं ना कहीं कई ऐसे राज हैं जो उनके दबे हुए खुलासे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसी भी बात सामने आ सकती है कि जहां नीतीश कुमार की, जैसे मान लीजिए कि बिहार में अभी आपराधिक मामले कई सामने आ रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार की जनता में जो आक्रोश है वो आक्रोश को दबाया जाए और जनता को कहीं ना कहीं उससे निजात दिलाया जाए। यहाँ दो पहलुओं से हम देख सकते हैं, जैसा कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। वाकई ये साफ तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार जहाँ चुनाव नज़दीक है उससे पहले कुछ समय पहले ही वो ये फैसला लिए हैं, तो ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि इन दिनों जो बिहार में मामले आए हैं वो खुलकर सामने आए थे, जो जनता भी हर एक मुद्दों को पकड़ी और आक्रोश भी थी जनता। लेकिन हो सकता है कि जैसा सितेश जी ने कहा कि सरकार अपनी या तो गलत फहमियों को और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ये फैसला लिया है, या फिर कहा जाए तो
जनता को कुछ अच्छे ऑफर देने की बात कहे, क्योंकि जिस तरह से नए प्रशासन आते हैं तो जनता के अंदर एक उम्मीद जग जाती है कि वो प्रशासन भले ही हमारे लिए सही ना किए हो, लेकिन इस प्रशासन से उम्मीदें जताना शुरू कर देती है जनता। हो सकता है नीतीश कुमार की ये पहल भी जारी होगी, लेकिन इस बीच 48 अधिकारियों का तबादला, ये खुद में एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार ऐसा नीतीश कुमार को पहल क्यों शुरू करनी पड़ी, वो भी 2025 के चुनाव से ठीक पहले। जी सितेश जी। ट्रांसफर को लेकर एक बात बता दूं आपको, ये जो ट्रांसफर है नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर भी है, और जनता के लिए खासकर एक अच्छी खबर ये होगी कि मान लीजिए जब भी नया अधिकारी कोई जाता है तो उस एरिया में जितने भी अपराधी हैं, चाहे जितने भी लोग हैं जो अवैध तरीके से अपना धंधा चलाते हैं, काफी सक्रिय भी दिख जाते हैं। जी बिल्कुल, उनमें कहीं ना कहीं एक डर का माहौल होता है। जनता को एक खुशी की उत्साह होती है कि अब नया अधिकारी आया, हो सकता है कि हमारे यहाँ की जो कमियां हैं वो उसे दूर कर दे। तो इसको लेकर सरकार जो है उसके प्रति एक सकारात्मक छवि भी लोगों के अंदर उभर के आती है। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि कौन कौन से इसमें अधिकारी शामिल है जिनका तबादला हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 48 लोगों का तबादला किए हैं और काफी नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इसमें देखा जाए तो जो चेहरे हैं वो काफी बुलंदी के साथ कई विभाग संभालने वाले हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिसमें 48 अधिकारियों के नाम शामिल है, जिसमें महिला अधिकारी और भी ज्यादा इसमें पाई जा रही हैं। चाहे बात की जाए, महिलाओं को हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपर रखे हो, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, अनुपमा कुमारी, मोना झा, ये ऐसे नाम है जो महिला है और ये महिलाओं को एक अच्छी श्रेणी दी जा रही है, जहाँ पे उप सचिव बिहार लोक सेवा आयोग का उन्हें अधिकार दिया जा रहा है। वही बात की जाए तो तस्वीरों के माध्यम से जो हम आपको दिखा पा रहे हैं किस तरह से महिलाओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने महिलाओं को अब अधिकारियों के तौर पे भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें सोनी कुमारी भी है। सोनी कुमारी को भी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है भागलपुर में। कहा जाए तो ये काफी अच्छी पहल शुरू हो रही है। सोनी कुमारी जो नालंदा से हैं उन्हें भी विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार में। तो जैसा कि हमने तस्वीरों के माध्यम से आपके समक्ष जो बातों को बयां किया, साथ ही साथ हमने 48 अधिकारियों को दिखाया कि किसे कौन से विभाग पर निर्धारित किया जा रहा है, इसे लेकर जनता के बीच खुशी भी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं को हमेशा आगे रखे हैं, तो जो महिला अधिकारी हैं उनसे उम्मीदें ज्यादा होगी लोगों को। कहा जाए तो वहां की महिलाओं को एक जागरूकता फैलेगी और नीतीश कुमार इस पर खास ध्यान देते हैं। जी सितेश जी, मेरा आपसे एक अहम सवाल यह होगा कि आखिर ये ट्रांसफर अभी ही क्यों हुआ, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपने किया है कि ट्रांसफर जो है ये अभी क्यों किया गया। इससे पहले भी किया जा सकता था, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी सत्ता का परिवर्तन होता है या फिर सत्ता में कुछ नया सुधार करने की गुंजाइश होती है या फिर सरकार जहां देखती है कि अपनी कड़ियां उसकी जहां कमजोर पड़ रही हैं, तभी ये ट्रांसफर होता है। आपको ये सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब भी जिस राज्य में चुनाव होता है, चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले या फिर चुनाव के बाद तुरंत अधिकारियों का ट्रांसफर जरूर होता है, क्योंकि सरकार क्या करते अपने हिसाब से अपने चुनिंदे अधिकारियों को और अच्छे अधिकारियों को अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह निर्धारित करती है और उनका ट्रांसफर करती है। तो ये अभी का जो ट्रांसफर है ये नीतीश सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम भी है और ये सकारात्मक परिणाम भी होंगे 2025 विधानसभा के लिए। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि जो अभी ट्रांसफर हो रहा है वो अभी ही क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश सरकार में कई ऐसी खामियां हैं, जो कमियां हैं, जिसको दबाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों का तबादला किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार 2025 में विधानसभा को लेकर ये ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आई है कि मतलब ये ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है और क्या इसका मेन मोटिव है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।